सभी दोस्तों को पुनः एक बार राम राम। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं आपके एंटीबायोटिक सीरीज। एंटीबायोटिक सीरीज का मतलब क्या है कि हमें समय की बचत करनी है और जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन तो है, साथ ही जो बच्चे नए पे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर हमें समय के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे, साथियों उनको ये सीरीज समर्पित है, उन गृहिणियों को समर्पित है जो कि कहते हैं कि सर हम परिवार से हैं और हम समय नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल समर्पित है। आइए देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं हरिभाव उपाध्याय की। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे कंटिन्यू आपको देखना है और 2-2 मिनट में आप लोगों को मैं ये यहाँ वीडियो दे रहा हूं। हरिभाव उपाध्याय अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार से विजय सिंह पथिक था, विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक उसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और भौरसा एक गांव है ग्वालियर मध्य प्रदेश, वहां के निवासी थे। और अच्छा सवाल बन सकता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम बद्रीनाथ था। और योगदान मैं इसलिए करवा रहा हूं, इसको इंपोर्टेंट इसलिए बनता है कि ये हम लोग कहीं ना कहीं कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया था। महिला शिक्षा क्षेत्र के जमकर काम किया, आपसे बात कर सकता है। देखो उस जमाने में इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। उस जमाने की बात कर रहा हूं, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। देखो गांधी आश्रम, अभी हमने गांधी सेवा आश्रम पढ़ा, वे आपके सेठ जमनालाल बजाज ने पढ़ा, और ये गांधी आश्रम, आप गांधी सेवा आश्रम जमनालाल बजाज पढ़ा 1934 में, और ये कह रहा है कि गांधी आश्रम 1927 में। अठुंडी, अठुंडी कहां पड़ता है? अजमेर में, ही ध्यान रखें। तो अठुंडी अजमेर में स्थापना की। महिला शिक्षा सदन की बात कर रहा है 1945 में, यह भी अठुंडी अजमेर में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंपोर्टेंट है। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना कर रहा है, गांधी आश्रम की स्थापना कर रहा है, महिला शिक्षा सदन की स्थापना कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने आप में वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है साहब। महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या कहा मैंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में सहयोग किया था। क्रांतिकारी व्यक्तित्व तो था इनका, बाकी आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी अव्वल थे, बताऊंगा आप लोगों को। राजनीतिक क्षेत्र में अव्वल थे और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अव्वल है, बात ध्यान रखें आप लोग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका है, उन्होंने क्या किया, उसका संपादन किया, यह भी आप ध्यान रखें। काशी से आप लोगों के ये औदुंबर एक समाचार पत्र निकलता था, उसकी हम लोग बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बात कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में उन्होंने सहयोग किया था। एक औदुंबर काशी से प्रकाशित किया जाता था, वे उन्होंने संपादित किया। देखिए मालव मयूर, त्याग भूमि, नवजीवन, ये आपके इनके भी ये समाचार पत्र रहे आपके पत्रिका। अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन हरिभाव उपाध्याय की पत्रिका नहीं रही है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो ये पार्ट लग रहा है साहब, यहां से सवाल बनने के चांस है। देखिए मैंने यहां लिखा है अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को हम धारा सभा कहते थे। दो विधानसभाओं के इलेक्शन 1952 में, एक राजस्थान विधानसभा का हुआ और एक अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा के इलेक्शन हुए। उसकी विधानसभा को हम लोग धारा सभा कहते थे। दोनों के इलेक्शन हुए तो टीकाराम पालीवाल जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वे राजस्थान विधानसभा के बने, और ये धारा सभा के जो आपके मुख्यमंत्री बने वे कौन बने थे, आप लोगों के हरिभाव उपाध्याय बने। हमको समझ नहीं थी तब हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि आपके एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा मुख्यमंत्री हरिभाव उपाध्याय। हमने सोचा अजमेर मेरवाड़ा में कौन सी विधानसभा है, ध्यान रखना अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा है धारा सभा, और उसमें कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य। हालांकि धारा सभा का राजस्थान विलय हुआ, वे विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को धारा सभा का विलय राजस्थान विधानसभा में हुआ, और राजस्थान विधानसभा में हुआ तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि आपके राजस्थान विधानसभा 160 सदस्यों पे इलेक्शन हुए थे आपके 1952 में, वे आपके 1956 बढ़कर 190 हो गई, और वर्तमान में घटती बढ़ती हुई वर्तमान में कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के हरिभाव उपाध्याय संबंधित। बात क्लियर हुई? तो हरिभाव उपाध्याय हमारा एकदम क्लियर भाई, कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो लगातार सीरीज में बने रहे, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और एक एक करके सीरीज को 2-2 मिनट में कंटिन्यू कर रहे हैं। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।